देखो भाई लोग, आज का एपिसोड जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने 3,500-4 हजार रुपए बजट बना के रखा था और एक बढ़िया सा माउस ढूंढ रहे थे और ऑप्शन में आपके पास क्रियो पेगासिस था या फिर रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज था, तो इसके बीच में हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट माउस कौन सा हो सकता है। ये माउस जो है गेमिंग के लिए तो ए ग्रेड होगा ही, फ्लैगशिप लेवल का माउस जो है। साथ ही ये एडिटिंग वगैरह जो कर रहे हो, एकेडमिक वगैरह में अगर हो, तो उस केस में भी ये माउस जो है आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड को और फर्दर आगे प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और आप जो है इस चैनल को इसी तरीके से अनबायस्ड न्यूट्रल बनाए रखने में अब 2 तरीके से मदद कर सकते हो। पहला यूं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके उसके बारे में बताओ, हम उसे खरीदने में थोड़ी सी मॉनेटरी मदद करेंगे। एवज में आप उसे रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट सही सलामत मिंट कंडीशन में आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। इसके अलावा दोस्तों, तरीका नंबर दूसरा ये है कि अगर आप कोई कीबोर्ड, माउस, हेडफोन वगैरह खरीदना चाहते हो कम प्राइस पे, Amazon, फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस में, तो उसे अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके मैसेज करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे भाई लोगों का ये भी कंप्लेन रहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ मैसेज, जो कि सही बात है। 1000 से ऊपर मैसेज आया पड़ा है, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। थोड़ा थोड़ा करके भी करूंगा तो भी काफी टाइम लगने वाला है। इसीलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आपको तुरंत कांटेक्ट करना है तो नीचे कमेंट में आपका इंस्टाग्राम आईडी बता दो, मैं तुरंत जो है उनके इंस्टाग्राम मैसेज को ले लूंगा। और साथ ही दूसरा काम ये कर सकते हो, आप मुझे techboxindieofficial@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो। दैट्स बीइंग सेड, चलिए जानते हैं आज क्रियो पेगासिस वर्सेस रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज के कंपैरिजन की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा, शुरू करते हैं सबसे शुरुआत से, बिल्ड क्वालिटी से शुरू करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियो पेगासिस से। देखो, बिल्ड क्वालिटी के नाम पे यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी का आपको ABS कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। साथ ही डिजाइन वाइज ये माउस मेरे दिल के बहुत करीब है। रीजन बीइंग, इसका हम जो ऊपर की तरफ बनता है वो ग्रिप पकड़ने में, चाहे वो आप क्लॉ ग्रिप पकड़ो या फिर पाम ग्रिप पकड़ो या फिर फिंगर ग्रिप पकड़ो, उस सारे सिनेरियो में बेहतरीन जो है आपका ग्रिप बनाएगा। क्योंकि इसका जो ऊपर का हम्प है ये एकदम बढ़िया से यहाँ पर बैठ जाता है, जिससे जो है कंफर्ट लेवल थोड़ा सा और बेहतरीन हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो इंजीनियरिंग है, इसको लाइट माउस बनाने के लिए पीछे नीचे की तरफ माउस के नीचे जो हॉलो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये भी बहुत यूनिक है और एक्चुअली फंक्शनिंग इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें वहीं रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज का, किसी भी एंगल से पीछे नहीं है। यहाँ पर भी आपको प्रीमियम क्वालिटी का ABS प्लास्टिक देखने को मिलता है। साइड में बढ़िया रबर ग्रिप्स देखने को मिलता है जो आपके थंब को बेहतरीन ढंग से ग्रिप दिलाएगा। और साथ ही ऊपर की तरफ हम्प थोड़ा सा कम है, तो किसी को बहुत पसंद आ सकता है, किसी को उतना पसंद नहीं भी आ सकता है। ये डिजाइन जो है अपना अपना पर्सनल मैटर होता है। इसके अलावा अगर बात करें दोनों माउस के वेट की, देखो क्रियो पेगासिस जो है वो 58 ग्राम के आसपास का आ जाता है, वहीं रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज थोड़ा सा ज्यादा है, 73 ग्राम के वेट के साथ आता है। थोड़ा नहीं, काफी ही ज्यादा है, क्योंकि क्रियो पेगासिस वायरलेस माउस है, तो वहां पर आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है वायर का। वहीं जो वाइपर है वहां पर आपको वायर का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लूटूथ या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला माउस नहीं है, ये वायर्ड वाला है। यहाँ पर जो आपको केबल देखने को मिल रहा है, वहां पर भी आपको स्पीड फ्लेक्स केबल देखने को मिल जाए, जो कि पैराकॉर्ड केबल का ही एक रूप है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर किस तरह के पाम साइज के लिए ये माउस बेटर है, देखो दोनों ही माउस जो है स्मॉल पाम साइज से लेके बड़े पाम साइज के लिए बेहतरीन होगा। 18 सेंटीमीटर मेरे पाम साइज का हाथ है, वहां पर भी दोनों माउस बेहतरीन एकोमोडेशन दिला रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पेगासिस थोड़ा सा बेटर मुझे पर्सनली लगता है। साथ ही अगर बात करें राइट और लेफ्ट हैंड में स्विच करने की, तो ये काबिलियत जो है ये आपको रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रू एम्बिडेक्स्ट्रियस डिजाइन देखने को मिलता है। राइट में, लेफ्ट में, दोनों तरफ आपको स्विचेस, कॉन्फ़िगरेशन, बटन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बटन्स की, देखो 6 प्रोग्रामेबल बटन्स आपको देखने को मिलता है पेगासिस के अंदर, जो कि हुआनो स्विच से इक्विप्ड है। 50 मिलियन कीस्ट्रोक्स बढ़िया चलने वाले हैं। लेकिन रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज थोड़ा सा बेटर है इस सिनेरियो में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको 6 की जगह 8 बटन ऑन ऑप्टिकल स्विच मिलता है। अब हम सारे बंदे जानते हैं कि मैकेनिकल की तुलना में ऑप्टिकल ज्यादा चलने वाला है, तो यहाँ पर भी जो है आपको 50 मिलियन कीस्ट्रोक्स प्लस का जो है यहाँ लाइफ स्पैन इनका देखने को मिलेगा। साथ ही अगर फीचर्स की बात
बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हो जाती है इनके सेंसर की। तो सबसे पहले सेंसर से ही उठाते हैं बात। अब क्रियो पेगासिस जो है ये आ जाता है PMW 3395 के साथ, वही रेजर जो है फोकस प्लस ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन काफी सारे बड़े डिस्टिंग्विश भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर IPS वगैरह की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, दोनों ही माउस में आपको सेम मिलने वाला है। फिर डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है दोस्तों DPI लेवल्स पे। अब पेगासिस में जो है आपको 800 से 26,000 का DPI का फास्ट रेंज देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज के रेजर फोकस प्लस ऑप्टिकल सेंसर की, तो ये जो है ये 5 लेवल पे DPI देगा आपको 400 से 3200 ऑन डिफॉल्ट, जो कि बढ़ के चले जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ा टॉगल करना पड़ेगा, देन ये चले जाता है 20,000 पे। साथ ही अगर बात करें पोलिंग रेट्स की, यहाँ पे तो आप सबको पता ही है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। पेगासिस में दोस्तों आपको मैक्स टू मैक्स 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट फ्रॉम स्टार्टिंग टू 125 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। वहीं 8 किलोहर्ट्ज में यही इसका सबसे बड़ा USP है कि इसकी जो पोलिंग रेट है वो 8000 पोलिंग रेट तक चले जाता है। 8000 पोलिंग रेट, 8 किलोहर्ट्ज पोलिंग रेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी इसे यूटिलाइज करने के लायक होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? आपके सिस्टम में i7 प्रोसेसर है या Ryzen 7 है, या आपके मॉनिटर में 200 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से ज्यादा की कैपेबिलिटी है, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। साथ ही अगर बात करें, क्योंकि पेगासिस एक वायरलेस माउस है, तो इस पे बैटरी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो 400 mAh की बैटरी है, जो कि ज्यादा नहीं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मैक्स यहां तक चल जाती है, फिर आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। देन अगर बात करें इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इनके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, अब ये बता दूं कि क्रियो के पेगासिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंटीवायरस थोड़ा रोकेगा, लेकिन रेजर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेशन अपनी जगह दुरुस्त है। आपको दोनों ही माउस में सॉफ्टवेयर वाइज ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही माउस में आप लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें दोनों ही माउस में आपको देखने को मिल जाता है। और इन दोनों माउस का इस तरह के वीडियो में सही जस्टिफाइड तरीके से इन डेप्थ रिव्यू करना मुनासिब नहीं होता है, पॉसिबल भी नहीं होता है। इसीलिए मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि आपको डेडिकेटेड वाला वीडियो भी जरूर देखना है इस वीडियो के बाद। तो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं वैल्यू टू मनी प्रोपोजिशन पे। देखो ये जो दोनों माउस है, ये दोनों माउस आपको 3.5 to 4K के अंदर आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट देखने को मिलता है। बात ये है कि आपको किस पर्पस के लिए माउस चाहिए, और इनफैक्ट तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक और माउस है जो कि इसमें अच्छा प्रबल दावेदार है, वो है HyperX PulseFire Haste 2। अब ये जो माउस है ये भी आपको 3.5 to 4K के अंदर ही ऑन रिकॉर्डिंग डेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, इस माउस में आपको 53 ग्राम्स ओनली का वेट देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा USP है। देन यहाँ पर आपको जो सेंसर मिल रहा है वो आपके रेजर 8 किलोहर्ट्ज और पेगासिस जैसा ही सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रीडिंग आपको IPS चाहे 650 देख लो, एक्सीलरेशन 50G का देख लो, और DPI भी 26,000 का, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको पुलिंग रेट जो है वो रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज जैसा ही 8000 हर्ट्ज का यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज जो लोग खरीदने का प्लान बना रहे थे, उसी प्राइस सेगमेंट में वही कॉन्फ़िगरेशन के साथ थोड़ा सा लाइटर माउस अगर अवेलेबल है तो मैं बोलूंगा उसकी तरफ जाओ। वैसे इस माउस का भी जल्दी ही रिव्यू आने वाला है। साथ ही अगर बात करें अब पेगासिस की, देखो पेगासिस अपनी जगह पे एकदम यूनिक जगह रखता है, क्योंकि ये जो माउस है ये वायरलेस के ऊपर यानी कि आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर भी 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देता है। वायर्ड पे तो दे ही रहा है, वायरलेस पे भी देता है, और ब्लूटूथ पे 125 हर्ट्ज का। तो ये जो चीज है इसे एकदम अलग बनाती है। इस माउस को मैं रिकमेंड करता हूँ उनके लिए जो कि एकेडमिक एडिटिंग वगैरह में, जो हार्डकोर एडिटिंग वगैरह में कर रहे, उनके साथ जबरदस्त गेमिंग करनी है, तो उनके लिए जो है मेरी तरफ से पेगासिस रिकमेंडेड रहा। आशा करता हूँ आज का एपिसोड एकदम पानी जैसा साफ हो गया होगा कि आपके लिए 3 माउस मैंने आज बता दिए, तीनों माउस में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे आपको एक लाइक वाला बटन दिखेगा, उसे जरूर से दबाना। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को, बहुत जरूरी वीडियो है, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि एक बढ़िया सा माउस ढूंढ रहे हो इस गेमिंग कंपटीशन के बाजार में। और साथ ही अगर आप हमारे रिकमेंडेशन से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसको अपने सेटअप में जोड़ने के बाद एक पिक लो, पिक हमें शेयर करो @techboxindia ऑफिशियल में, और हम जो है उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगाएंगे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री जो हमें उसका वाउचर।